हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जनाब, आज के सेशन में हम बात करेंगे कि जो आपका पियर्स होते हैं, जो आपके डिफरेंट डिफरेंट शेप के पियर्स होते हैं ब्रिजेस में, फ्लाईओवर्स में, उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। आपके इलेप्टिकल पियर भी आते हैं, तो ये हम अपने सेशन में डिस्कस कर रहे होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। कभी कभी आपको इस तरह से इलेक्ट्रिकल पियर भी देखने को मिलेंगे। ये देखेंगे, आपको कभी कभी इस तरह से इलेक्ट्रिकल पियर भी देखने को मिल सकते हैं। तो उसकी कैलकुलेशन किस तरह से होगी वो देखेंगे। तो ये आपका इलिप्टिकल पियर आ रहा है। सारा खेल फॉर्मूले का, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए तो चीजें निकल आएंगी। तो आपको इलिप्टिकल पियर दे रखा है, उसका जो मेजर एक्सिस है ए वो आपको 1200 एम दे रखा है, जो उसकी माइनर एक्सिस है बी वो आपको 500 एम दे रखा है, और इस पियर की जो हाइट है वो आपको कितना दे रखा है 4800 एम मिलीमीटर दे रखा है। राइट, तो ये देखेंगे इसकी जो आपको मेजर एक्सिस दे रखी है, इस इलिप्टिकल की जो आपकी मेजर एक्सिस है वो क्या है आपका 1200 एम दे रखा है। ये आपको 1200 एम दे रखी है, और इस पियर की जो माइनर एक्सिस है बी वो आपको क्या दे रखा है 500 एम दे रखा है। तो इसके थ्रू आपका ये इलिप्टिक बन रहा होगा। मेजर एक्सिस ए 1200 और आपका माइनर एक्सिस 500, इसके थ्रू हमारा ये इलिप्टिकल पियर बन रहा होगा। तो आप इसको प्लान में देखेंगे तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। अगर आप इस पियर को ऊपर से देखेंगे प्लान में तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। और जब आप इसका सेक्शन कट करेंगे, आप इस तरह से इसका सेक्शन कट कर लीजिए, और सेक्शन कट करके आप यहाँ से देखिए इस तरह से, तो आपको फिर इस तरह से ये एक रेक्टेंगल के फॉर्म में दिखाई देगा। तो ये हमारा क्या है सेक्शन। तो सेक्शन में आप क्या देख सकते हैं, हाइट देख सकते हैं, जो कि कितनी है 4800 मिलीमीटर है, वो हमने आपको पहले ही बता रखी है। तो सबसे पहले हम इसकी क्या कैलकुलेशन करेंगे, क्वांटिटी ऑफ आरसीसी फॉर द कास्टिंग ऑफ पियर, कि जो हमारा पियर है इसको कास्ट करने में कितना कंक्रीट लगेगा। कंक्रीट उतना ही लगेगा जितना इसका वॉल्यूम है। अब आपको वॉल्यूम निकालना आना चाहिए। तो जो आपका इलिप्टिकल शेप होता है उसका क्या वॉल्यूम होता है, पाई ए बी इंटू एच। पाई ए बी इंटू एच इसका वॉल्यूम होता है, जिससे आप इसका कंक्रीट निकाल सकते हैं मीटर क्यूब में। पाई ए बी क्या है, इसका एरिया है, और एच क्या है, इसकी हाइट है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वॉल्यूम निकलेगा। जैसे हमारा क्या होता था, सिलेंडर होता था, तो सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता था, पाई/4 डी स्क्वायर इंटू एच। तो पाई/4 डी स्क्वायर क्या है, आपका सर्कल का एरिया है, हाइट से मल्टीप्लाई किया तो आपका सिलेंडर का वॉल्यूम बन गया। इसी तरह से आपका ये इलिप्टिकल है, तो इलिप्टिकल का जो आप ये एरिया देख रहे हैं, इलिप्टिकल है तो उसका जो आप ये एरिया देख पा रहे हैं, ये इस तरह से जो भी आप ये एरिया बना रहे हैं ये, तो इस इलिप्स का क्या एरिया होगा, पाई ए बी। इस इलिप्स का क्या एरिया है, पाई ए बी। ये एरिया होता है पाई ए बी। ये इस इलिप्स का एरिया है पाई ए बी। इसको हम हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आपको ये दे रखी है, तो जाके हमारा ये इलिप्टिकल पियर बन जाएगा, तब जाके इसका ये वॉल्यूम निकलेगा। इलिप्स का एरिया क्या होता है, पाई ए बी। ये सिर्फ इलिप्स का एरिया है, आप इसको हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमारा ये वॉल्यूम आएगा। क्लियर, तो आप पुट कर दीजिए। पाई क्या होता है 3.14 होता है। ए आपको दे रखा है 1.2, ये देखेंगे आपको मेजर एक्सिस दे रखा है ए 1.2। ए आपको क्या दे रखा है 1.2 दे रखा है, ये देखेंगे। और आपको बी दे रखा है 0.5, ये देखेंगे। और उसके बाद आपको ये हाइट दे रखा है 4.8, ये आपका हाइट है 4.8। सभी को मल्टीप्लाई करिए तो आपका क्वांटिटी निकल आएगा 9.04 मीटर क्यूब। पाई 3.14 इंटू आपका मेजर एक्सिस ए 1.2, और आपको माइनर एक्सिस बी दे रखा है 0.5 इंटू आपको हाइट दे रखा है 4.8। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्वांटिटी निकलेगा आरसीसी का पियर के लिए 9.04 मीटर क्यूब। मीन्स जो आपका ये इलिप्टिकल पियर है उसको कास्ट करने में कितना कंक्रीट लगेगा 9.04 मीटर क्यूब। अगर हमें कास्टिंग करनी है तो फिर शटरिंग भी लगाना पड़ेगा, तो उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब इसकी शटरिंग की कैलकुलेशन कैसे होती है वो देखिए आप। तो शटरिंग के लिए भी हमारे पास फार्मूला है। फंडामेंटल वही है, पेरीफेरल लेंथ मल्टीप्लाई बाई डेप्थ। आपका जो शटरिंग है उसका जो फंडामेंटल है वो क्या है, पेरीफेरल लेंथ निकालिए, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका शटरिंग निकल आएगा। इसकी जो पेरीफेरल लेंथ होती है वो क्या होती है, 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। राइट, 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और इंटू आपका एच, जो कि आपका ये हाइट है, तब जाके इसका शटरिंग निकलेगा। इसकी जो आप पेरीफेरल लेंथ देख पा रहे हैं, ये इसकी क्या है, पेरीफेरल लेंथ है ये।
ये इस तरह से जो आप कुछ देख रहे हैं, ये क्या है, इसकी पेरिफेरल लेंथ है ये, जो कि क्या होती है 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये इसकी क्या है, पेरिफेरल लेंथ है। आप इसको हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि h है, तो इसका शटरिंग एरिया निकल आएगा। क्लियर? तो पुट कर दीजिए फॉर्मूले में। 2 आपका 2 रहेगा, पाई आपका क्या होता है 3.14 होता है। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, तो ये हमने स्क्वायर रूट लगाया, ए स्क्वायर क्या है आपका मेजर एक्सिस 1.2, तो इसका स्क्वायर हो गया। इसके बाद बी स्क्वायर, बी क्या है आपका माइनर एक्सिस, तो हमने ये 0.5 का स्क्वायर कर दिया है, और इसी को हम क्या कर रहे हैं 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ये देखेंगे। क्लियर? केवल आपका 1.2 स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर, इसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, पूरे को नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, पेरिफेरल लेंथ निकल के आएगा। ये जो आप ये देख रहे हैं ये हमारा क्या है, पेरिफेरल लेंथ है। और इसको हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे 4.8 से, जो कि आपको दे रखा है, तो हमारा ये एरिया निकल रहा होगा। तो 2 आपका 2 रहेगा इंटू 3.14 इंटू आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1.2 स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आएगा 0.91 आएगा। पूरे का डिवाइडेड बाई 2 नहीं करना है, डिवाइडेड बाई 2 किसका है, केवल स्क्वायर रूट ऑफ, और वो भी उसके अंदर है, ठीक है ना, वो भी क्या है उसके अंदर है। 1.2 स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे, तब जाके 0.91 आएगा। उसको आप 4.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके आपकी कैलकुलेशन हो रही होगी 27.43 मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो जो आप ये सर इलेक्ट्रिकल पियर देख पा रहे हैं, उसमें शटरिंग कितना लगेगा 27.43 मीटर स्क्वायर, तब जाके आप उसमें 9.04 मीटर क्यूब कंक्रीट पोर कर पाएंगे। क्लियर? तो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, आपको ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूले हैं, कुछ इसमें है नहीं है, राइट। तो जो आपका एलिप्स होता है उसका एरिया क्या होता है, पाई ए बी होता है। जो आपका एलिप्स होता है उसका एरिया क्या होता है, पाई ए बी होता है, जो आप इस तरह से देख रहे हैं। ये हमारा एलिप्स है, इसका एरिया क्या है, पाई ए बी है, ठीक है। इसको हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वॉल्यूम निकल आएगा इस तरह से। क्लियर? इसकी शटरिंग निकालनी है तो इसकी पेरिफेरल लेंथ क्या होती है, ये इसकी पेरिफेरल लेंथ होती है। देखेंगे ये हमारा क्या है, एलिप्स का पेरिफेरल लेंथ है, ये इस तरह से, ये एलिप्स का पेरिफेरल लेंथ है। तो एलिप्स का पेरिफेरल लेंथ आपका ये होता है, ये क्या है, एलिप्स का पेरिफेरल लेंथ है, जो आप ये देख पा रहे हैं 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? तो पहले आपको 2 करना है, इंटू पाई करना है, जो कि हम कर चुके हैं। उसके बाद आपको ए स्क्वायर करना है प्लस बी स्क्वायर करना है, उसके बाद उसको डिवाइड करना है 2 से, फिर आप उसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो जाके इसका क्या निकल के आएगा, पेरीमीटर निकल के आएगा, और इंटू हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके आपका ये शटरिंग एरिया निकल रहा होगा। आई होप कि अभी आपको समझ में आया हो कि जितने भी हमारे पेयर्स होते हैं उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। तो अभी हमने इस सेशन में क्या देखा, जो आपके इलेक्ट्रिकल पेयर होते हैं उसकी कैलकुलेशंस कैसे होती है। सारा खेल आपका फॉर्मूले का है, ठीक है। हम यहाँ पे कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशंस नहीं कर रहे हैं, केवल आपके 7th 8th स्टैंडर्ड के फॉर्मूले हैं, ठीक है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल और आपके एलिप्स वगैरह के। तो उसका यूज करके आपको कैलकुलेशन करनी है, तो आप लोग इसका थोड़ा प्रैक्टिस करिए। बिना प्रैक्टिस के काम नहीं चलने वाला, केवल फॉर्मूले याद करने हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया हो। इस सेशन के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी मिलते हैं नए सेशन में। तब तक आप लोग जाइए और प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच।